नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, अधिगम एवं अर्जन। ठीक है, अधिगम एवं अर्जन के 10 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग इनको ध्यान से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, इसमें टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के सेट लगाते हैं, उतनी ही आपको अनुभव होता है और उतने ही आपको आसानी होगी टेस्ट को पास करने में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन से। ठीक है दोस्तों, सीटेट 2020 के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम प्रश्न क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह। तो जो बातचीत कर रही है सुलेखा, एक टीचर हैं सुलेखा। ठीक है, वो बच्चों के साथ लगातार बातचीत करती हैं। ठीक है दोस्तों, जब तब, तो उनका बातचीत करने का मकसद क्या है, क्यों बातचीत करती हैं। ऑप्शन 1 है आपका सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। ऑप्शन 2 समय नष्ट कर रही है। ऑप्शन 3 बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। या ऑप्शन 4 बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। ठीक है, 3 ऑप्शन सही होगा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है दोस्तों। ठीक है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, ऐसा तो नहीं है बातचीत करने का मकसद कि वो सदैव बच्चों को परीक्षा ले रही है बच्चों की, ये भी गलत है। समय नष्ट कर रही है, नहीं, ये भी नहीं होगा। और बच्चों को वाचाल बना रही है, अधिक बोलने वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही होगा, बच्चों को भाषा अर्जन करने के लिए प्रवेश दे रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण किसका है। मतलब सुमन जो है गुजराती बोल भी लेती है और समझ भी लेती है, लेकिन वह कभी विद्यालय नहीं गई। ऑप्शंस हैं आपके सुमन की प्रतिभा का, ये जो उदाहरण है ये सुमन की प्रतिभा को दिखाते हैं। भाषा में पिछड़ेपन को दिखाते हैं ये उदाहरण। भाषा सीखने का या भाषा अर्जन करने का। आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 2 के लिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, भाषा अर्जन का। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन का ये उदाहरण है कि वह विद्यालय ना जाने के बावजूद भी गुजराती भाषा को बोल लेती है और समझ लेती है दोस्तों। ठीक है, उसने भाषा को अर्जन किया है। ठीक है दोस्तों, अर्जित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है वह पूछा है। तो आपके ऑप्शंस हैं भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता या भाषा कठिनाई स्तर। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है, महत्वपूर्ण अंतर। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अर्जन का मतलब क्या होता है, अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषा सीखने सिखाने की जो पद्धति होती है वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है, आपके ऑप्शंस हैं भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षण। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 4 के लिए। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले सभी क्लासों का। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए
सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। ठीक है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शंस हैं आपके, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या ऑप्शन 4 है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, केवल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही भाषा सिखाई जाए, है ना। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 5 के लिए। भाषा अपने परिवेश, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। बच्चे जहाँ रहते हैं अपने समाज में, अपने परिवार में, वहाँ स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 के लिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। ठीक है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना। बच्चों को केवल भाषा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश देना, ये भी नहीं होगा अत्यंत सरल। ठीक है, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा नहीं पढ़ाना, ये भी गलत होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? अर्थ की गहनता को, अर्थ को, किसी चैप्टर के अर्थ को गहराई से समझने के लिए कौन सी पद्धति सबसे सर्वाधिक रूप से सहायक है? ऑप्शन आपके सामने हैं, स्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन या धीमा पठन। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। स्वर पठन मतलब स्वरों के साथ एकदम लय मिला करके पढ़ना, मौन मतलब चुपचाप पढ़ना, मौन बिना बोले, द्रुत मतलब तेज़ तेज़ पढ़ना या धीमी पढ़ना। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। अर्थ को गहनता से समझने के लिए कौन सी पद्धति उपयोगी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होगा, मौन पठन। ठीक है, मौन पठन करने से क्या होता है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है एकदम फोकस करती हैं और अर्थ को गहनता से समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो मौन पठन जो पद्धति है ये सबसे अच्छी होगी अर्थ को ग्रहण करने के लिए गहराई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। ऑप्शन हैं आपके, शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश देना या शब्दों की व्याख्या करना। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 7 के लिए। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। कौन सी पद्धति है इन चारों में से? शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, बच्चे अपने आप स्वयं अर्थ स्पष्ट करें, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना या शब्दकोश देना, या बच्चों की शब्दों की व्याख्या करना। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 7 के लिए। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ठीक है, बच्चे को वाक्य देंगे और बच्चों को वाक्य के द्वारा ही अर्थ का अनुमान लगाने के अवसर देंगे कि बच्चे अपने आप से सीख सकें दोस्तों, अर्थ निकाल सकें उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भाषा तब सबसे सहज प्रभावी रूप से सीखी जाती है भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं। ऑप्शन 2 है आपका, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाए, भाषा प्रवेश की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, या भाषा की पाठ्यपुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जा सकती है जब भाषा के नियमों को कंठस्थ कराएं, बच्चों को रटवाएं, रटन प्रणाली अपनाएं। तो ऐसा तो नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है, क्योंकि एनसीएफ 2005 कंठस्थ कराने पे बिल्कुल भी जोर नहीं देता है, रटने पे बिल्कुल भी जोर नहीं देता है। बच्चे को रटवाना नहीं है, बच्चे को समझाना है, ठीक है दोस्तों। बच्चा अपने आप से समझ के और करके समझे, पढ़े, ठीक है दोस्तों। भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाए, बिल्कुल भी नहीं। मारेगा पीटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही डांटेगा। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। यह भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अधिक से अधिक पाठों का समावेश, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ हों किताबों में, किताबें जो हैं पाठों से भरी पड़ी हों, तो भाषा सहज हो सकती है सीखना। तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही होगा। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, ठीक है। भाषा प्रयोग करने में बच्चा दक्ष हो, अपने तरफ से भाषा को अच्छे से बोल सके, ठीक है, ये उद्देश्य होना चाहिए हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, भाषा अर्जन। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। भाषा अर्जन। ऑप्शन 2 है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है, आप अपना ऑप्शन चूज करें। तो भाषा अर्जन जो होती है शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। भाषा अर्जन तो हम अपने परिवार में भी कर सकते हैं, है ना, समाज में भी कर सकते हैं, अपने परिवेश के द्वारा भी कर सकते हैं। भाषा की कक्षा में ही संभव है, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। समाज में भी कर सकते हैं, अपने साथ रहने वाले दोस्तों के साथ, समाज में, परिवार से भी कर सकते हैं। सहज स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है, तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 9 के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। भाषा जो होती है वो सहज और स्वाभाविक होता है, भाषा, ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से क्वेश्चंस को हम गलत लगा करके आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम नहीं को नहीं देखते और पॉजिटिव में क्वेश्चन लगा जाते हैं। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन ए है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ऑप्शन नहीं पूछा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन है, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। ऑप्शन 3 है, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। भाषा अर्जन करने में भाषा का जो परिवेश होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 10 के लिए। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषा के नियम सीखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भाषा के नियम के द्वारा ही भाषा सीखी जाए या भाषा के कोई नियम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा अर्जन जो होता है वो परिवेश में प्राप्त भाषीय आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। ये भी सही होगा आपका, क्योंकि परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़े के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, ये भी सही है। भाषा अर्जन करने में भाषा का जो परिवेश होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, क्योंकि नहीं पूछा है, बट यहाँ पर सही होगा यही प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाषा अर्जन करने में भाषा के नियम सीखे जाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, आपने इनमें से कितने सही किए वो भी बताएं कमेंट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।